है ना। ये सब तैयार किए जाते हैं मुर्गी से। ये तो खाली भ्रम की बात है। प्रेमी भाई बहनों, एक और आपसे ये बात, और फिर 4 लाख जो योनियां बची हैं भाई, जोड़ लो। 30 और 27 और 23 80 हुए, और 4 बचे। तो 4 बच्चे हैं पिंड, गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट, गधा, सूकर। तो उस गाय की मान्यता आज भी है। हम आप चाहे छठी करवाएं, चाहे दष्टावन करवाएं, चाहे कथा सुने, चाहे भागवत सुने, चाहे ब्राह्मण को भोज दें, या किसी को काम नहीं करें, तो कहते हैं पहले गाय को भोजन दो, है। और गाय का महत्व क्यों है? गाय का महत्व क्यों है? गाय के पेट से ही जो बछड़ा और बछड़ी का जन्म होता है, ये समापन होने पर हमारे आपको ये नर्तन मिलता है। प्रेम से बोलो। तभी गोस्वामी जी ने कहा है बड़े भाग, ऐसे जोड़ो समझ लो, ये इतनी योनियों को मझा करके, जब कष्ट उठा करके जब ये मानव तन में आए, तब कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े यहाँ पर समझने वाले शहर के लोगों, आप जरा समझो, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवी देवता भी गा रहे हैं और चाह रहे हैं, गा नहीं रहे, चाह रहे हैं कि मुझे ये नर्तन मिल जाए तो मैं भी जाकर के, यानी पूजा पाठ और उस परमात्मा की याद करके और दान दक्षिणा करके मैं भी इससे मुक्त हो जाऊं। देवी देवताओं को भी श्राप लगा हुआ है, ये अंटी लोक में ना इधर आ सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। और यहाँ मंदिर बना करके हम आप पूजा करते हैं तो उनकी याद करते हैं, तो प्रतिबिंब माने होती है परछाया। वो परछाया तो हमें आपको मिलती है, लेकिन वो रूप नहीं मिलता है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। समझे? ऐसे बताया ये मानव का तन मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। लेकिन इसी में लिखा है कि बड़े भाग्य पायो सत्संगा और विनय प्रयास होई भव भंगा। अगर सत्संग में आओ तो आपको ये चीज मिलेंगी। इसलिए देखो, आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, हमारे आपके पास क्या धन है। यानी जो सोने के और मणियों के महलों में रहने वाली देवियां, वो सत्संग में नंगे पैर भागती थी, भाग खड़ी होती थी। माता सीता ने अगर सत्संग ना सुना होता तो ये वचन नहीं निभाती कि अपने राम के साथ नंगे पैर और जो आभूषण उतार लिए जाते हैं। आज हमारी ये बहनें जो बैठी हैं, अगर हम लोग अगर आपसे कहें तो नाराज हो जाओ, है? या आपके पति आपके कपड़े उतार के अच्छे और आप उसे कहेंगे पुराने कपड़े पहन करके ससुराल को चली जाओ या मैके चली जाओ, तब भी तो तुम झगड़ा कर बैठो, है? लेकिन सीता ने यानी सौत सास ने सारे आभूषणों को और गहनों को उतार करके और तब से भेष में भेजा, लेकिन उन्होंने पैर छू करके गई। क्यों? उन्हें ज्ञान था। इन्हीं को सती कहा गया जी। बहुत कुछ दुखी हुई तो माता कौशल्या के पास गई। माता कौशल्या बड़ी दुखी हुई कि अगर मैं कहती हूँ कि चली जाओ तब भी पाप है, और कहती हैं यहाँ रहो तब भी पाप है। क्यों? आज भी आप लोग जानते हो, कुछ बातें छिपा करके रखी है तो बहुत दुखी हैं। धर्म सने हुए मत घेरी, भई गति सांप छछूंदर केरी। अगर सर्प बहनों और भाइयों उस छछूंदर को जो हमारे आपके मकानों में रहती है, अगर उसे वो पकड़ लेता है, अगर यानी उसे छोड़ दे तो अंधा हो जाएगा, और अगर लील लेगा तो खत्म हो जाएगा। प्रेम से बोलो।
ये स्थिति यानी माता कौशल्या सीता से कह रही है, अगर मेरी यही स्थिति है जिस तरह उस सर्प छछूंदर को पकड़ता, अगर मैं कहती हूँ कि आप चली जाओ तब भी कितना बड़ा दोष है। कौन जो देखेगा कि कैसे इसके सास ससुर हैं जो ऐसी सुंदर सुकुमारी को हाय जंगल में भेज दिया। और अगर मैं कहती हूँ रहो तो वो यानी अपने पति से बिछोड़ सबसे बड़ा खराब है। तो क्या कहा सीता ने, जी बीनु दे नदी बीनु वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बीन नारी। कितना जवाब दिया, अगर हमारे आपके शरीर में जी है तभी तो इसका हम आप रोजाना स्नान करते हैं, हमारी बहनें सारा अपना और मेकअप करती है ना? लेकिन अगर ये शरीर जब छूट जाता है तो कैसी स्थिति में हो जाता है? जी निकल जाता है, जी जिसको कहते हैं, जी बिनु देह नदी बिनु बारी। जैसे कोई नदी है उसमें पानी ना हो, उसके करीब में कौन जाएगा? भाई चिड़िया है, मछली है, बहुत से जानवर है, उसमें जल पीने को जाते ही नहीं जाते। जीव बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। उस तरीका से माता पुरुष बिन स्त्री है, मुझे आदेश दो, मैं आदेश ले लेकिन कष्ट के बावजूद जब जंगल में भी गई तब वो माता अनसुईया के पास गई। अनसुईया माता बड़े प्यार से ले गई तो क्या कहा, राजा गुरु बेटी छूछे हाथ ना भेटी। हमारे यहाँ के जो लड़की के यहाँ जाए हम आप लोग जाते हैं तो छूछे हाथ नहीं जाना चाहिए। लड़की है, बहन है, और गुरु के पास छूछे हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं है तो दो प्रसून माने फूल ले जा। भाई हम ये थोड़ी कहते हैं आपके पास पैसा नहीं हो तुम गुरु को मिलने ना जा सकती हो, तो फूल तो मिल सकते हैं, है ना? अरे नहीं, कहीं मॉल में मिलेंगे तो कहीं फुलवारी तो है, जो फूल मिल जाएंगे लगा। जीव बिन देह नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। अब कहते हैं कि उस तरीका से ये जो इसमें कितनी नारी है मात्र, इस शरीर में 17 नारी है, ये भी समझ लो। इस जगह इसमें इस शरीर में 17 नारी हैं। अगर एक नारी बिगड़ जाए तो गड़बड़ हो जाता है, तो तो 17 आते यार। लेकिन सीता ने वचन माता के भी रखे, पिता के भी रखे, ससुर को कहते हैं ना, और अपने पति के साथ में गई तो पहुंची सीता अनसुईया के आश्रम में। वो सती थी, उन्होंने ले जाकर के कहा, देवी ये मैं तो वृद्ध हो गई हूँ, लेकिन दिव्य लोक से ये वस्त्र और आभूषण आए थे, तो मैं छूछे हाथ तुमको नहीं भेजूंगी। और कैसी वो तुम्हारी सास है जिसने तुमको ऐसे अवस्था में तुम्हें ऐसे स्थिति में भेजा? ये लो ये वस्त्र पहनो, जीवन में ये मलिन होने वाले नहीं है। और ये लो आभूषण, क्योंकि ये दिव्य लोक से मुझे प्राप्त हुए थे, लेकिन मैं आपको दे रही हूँ। प्रेम से बोलो मिला। वही जो आपके मस्तिष्क में लिखा है वो कोई लेने वाला, लेकिन हमारा आपका कोई झगड़ा है। अगर पिता रुपया नहीं देता है तो झगड़ा किए बैठे, और सास रुपया नहीं दे रही, बहू झगड़ा कर रही है, बहू झटियानी नहीं दे रही है तो सास झगड़ा कर रही है, ऐसा यही है। लेकिन आपके जो मस्तिष्क में लिखा है वो कोई लेने वाला नहीं है। सीता के तो सब चीज उतार दी गई, लेकिन वो दे दिया और बताया कि नारी के धर्म 9 प्रकार के बताए, नवधा भक्ति उसको बोला है। प्रेम से बोलो। संतों की है 13 प्रकार की, और बाबा जी ने बताया है कि भक्ति 9 प्रकार की, नवधा बोली गई 13 प्रकार की, और 2 प्रकार की वर्णात्मक और ध्वनात्मक। जो वाचिक शब्द से आप लोग ऐसे चुपा बैठे हो, कहीं अगर मंदिर में जाओ तो खूब हाथों चलाते, तालियों बजा रहे और उसमें जा रहे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे है। लेकिन आप हमारे जवान से कह रहे ये वर्णात्मक है, वाचिक शब्द है बोल करके, लेकिन दूसरी बताइए ध्वनात्मक,
जिसको बताया है आकाशवाणी, देववाणी, सच, आदि और ब्रह्मवाणी। ये कैसे की जाएगी? आंख कान मुंह बंद कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट खोल कर बाहर के पट दे। जिन लोगों ने सुमिरन ये काम में बता रहा, तो जिन्होंने ये काम नहीं किया उन्हें बड़ा अटपटा लगता होगा। भाई ये बात कैसे जब जिभ्या नहीं चलेगी? वही साहब कबीर ने कहा, कर में तो माला फिरे। तुमने देखो ना गाड़ी पर जाते कोई ऐसी झड़िया बनाए, यहाँ माला फिराई है ना। कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख मान, मनवा तो चौदिस फिरे या तो सुमिरन नाय। माला मन से लड़ परी, क्या फेरत है मोह, मन की माला फेर ले घट उजियारा, घट उजियारा। तो ये जीव ना चले भक्ति में, तो आप लोग कहें कैसे भी ऐसे कैसे भी हो जाए? तो जाकर के ऐसे बैठ करके या पलटी मार के ऐसे या इस स्थिति में बैठ करके कानों में उंगली डालो और ऊपर को मन को यानी ठहरा करके सुनो। वही बड़े बड़े सुंदर, या तो ढोलक मजीरा आप लोग बजाते हो, नाचने लगते हो, पुरुष भी नाचने लगते हैं, लेकिन वहां का अगर आपको बाजा आनंद मिला तो आप मस्त हो जाओगे, ऐसा मस्त हो जाओगे, बैठे रहोगे। इतना वहां की अनहद वाणी। मुसलमानों ने भी कहा, कलमा कलामे गैबी अलौकिक वेदवाणी सचाद ब्रह्मवाणी, इसको ब्रह्मवाणी कहा गया। ये भक्ति यही असली है जिसको कहते हैं ब्रह्मवाणी। क्या आपने देखे होंगे कि पुजारियों की क्या स्थिति है और महात्माओं की क्या स्थिति हो गई? तभी तो महात्माओं को लोग यानी गाली दे रहे हैं, लेकिन इन महात्माओं ने यानी अपने आनंद की पूजा की। अगर आंख बंद करके पूजा करते, जब आंख हमारी बंद है तो सामने से कोई चीज निकल जाए, क्या असर पड़ेगा? बोलो बहनों, भाई पड़ेगा कुछ? और जब आंख खुली है तो आंखों से तो ही सब काम ही होते हैं। हमने एक देवी से पूछा, बहन कहा भैया ये रखो जाकर के, ये बाद में चलाई जाती है, ये क्या कोई तुम्हारा कोई शुभ तिलक थोड़ी हो जो यहाँ कोई रुष्ट हो जाएगा? ये तो सत्संग है, लास्ट में आप कर देना। अरे सत्संग सुन लो तुम, तो तुम्हारा तो मन उधर ही है ना। तो यानी इन आंखों को बंद करके तभी का तुम्हें माता और चा पिता, तुम ही मेरी माता हो। लेकिन कैसे मंजूर करेगी? तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु सका, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्वमम देव देव। गोस्वामी जी ने लिखा है बहनों और भाइयों। लेकिन आज के पुजारियों ने, आज के विद्वानों ने इस तरीका से समझाया नहीं। ये चीज आपको सत्संग के माध्यम से मिलेगी। आपने कथा तो भागवत खूब सुनी और वो भी आपको रोचकता से खूब सज धज के बैठते हैं और वो ढोलक और हारमोनिया और बाजा लेकर के और वो उड़ान भर देते हैं। तो आप लोग कहते हैं कि यहाँ बड़ा अच्छा भाई ये विद्वान है, लेकिन ये तो सब मन का आनंद है। भाई जीव आत्मा को तो आनंद है। गोस्वामी जी ने तो भी कहा, उत्तराखंड में देख लेना शहरी लोग भाई सैनिक एक बेटा जैसा कोठी बोली बैठे ही है, भारत में मशहूर है। अब उस घोर तपस्या को देख करके पिताजी जो थे में कांड उत्तरकांड रामायण में और अपने आप त्रसित जब भयो मैं आपके पिता हूँ और मैं आपसे बड़ा आंख बंद करके अगर तुम राम को मिलना चाहते हो, मुंह दे